नमस्ते दोस्तों, इल्यूमिनेटिंग इन्फिनिटी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने इस घटना को या तो हटा दिया या तो दबा दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छुपने से नहीं छुपती। अंग्रेजों के समय के कुछ इतिहासकारों ने इस घटना को अपनी किताबों में दर्ज किया होगा, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। महाराणा प्रताप सिंह, इनके बारे में कौन नहीं जानता। हल्दी घाटी का युद्ध भी आप जानते होंगे, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी तरह नहीं जानते होंगे। ये नहीं जानते होंगे कि उस युद्ध में महाराणा ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी पर इतना जोरदार प्रहार किया था कि जिसे देखकर मुगल सेना दौड़ निकली थी, और फिर अकबर के युद्ध में शामिल होने के बाद फिर युद्ध में उतर आई। इतिहासकारों ने यह भी झूठ बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा हारे थे, लेकिन अबुल फजल, जो अकबर के शाही लेखक थे, उन्होंने अपने किताब अकबरनामा में ये दर्ज किया है कि महाराणा ये युद्ध हारे नहीं थे, कि महाराणा ना ही पकड़े गए थे और ना ही मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य साबित हुआ। हल्दी घाटी तो बस संघर्ष की एक शुरुआत थी। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद के 10 सालों में क्या क्या घटनाएं हुई थी मेवाड़ में? हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा के पास केवल और केवल 7,000 सैनिक ही बचे, और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोकुंडा, उदयपुर और आसपास के कई सारे ठिकानों पर अधिकार प्राप्त हो गया। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध नीति की योजना बनाई और मुगलों को मेवाड़ में कभी भी बसने नहीं दी। महाराणा की वीरता से विचलित होकर अकबर ने 1577 से 1582 के बीच में हर साल 1 लाख सैनिक भेजे, लेकिन महाराणा को झुकाने में विफल रहे। इसके बाद हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा पक्ष शुरू हुआ, जिसे या तो हटा दिया गया या किसी साजिश के तहत दरकिनार कर दिया। इसे बैटल ऑफ तेवर कहते हैं। बात लगभग 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपने नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस मुक्त करने का संकल्प किया। उसके बाद सेना 2 टुकड़ियों में विभाजित हुई और युद्ध का बिगुल छिड़ गया। एक टुकड़ी की कमान खुद महाराणा और दूसरी टुकड़ी के नेतृत्व उनके बेटे अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टॉड नाम के एक लेखक ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपाइल और तिवर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। ये वही घटनाएं हैं जिनके इर्द गिर्द अपने हॉलीवुड की मूवी 300 देखी होगी। कर्नल टॉड ने भी महाराणा और उनकी सेना के पराक्रम, देश और गौरव को स्पार्टन्स के साथ जोड़ा हुआ। युद्ध के मैदान में अपनी सेना से 4 गुना बड़ी सेना से टकराते। तेवर का युद्ध भीषण था। कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की सेना ने तेवर थाने पर हमला किया। हजारों मुगलों को पकड़ लिया गया। युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खान और उसके घोड़े को एक ही वार में काट दिया। उसी युद्ध में अन्य एक राजपूत की तलवार एक हाथी के पैर पर गिर गई, उसका पैर काट गया। महाराणा प्रताप ने पहले खान पर आक्रमण किया और उसे अपने एक ही वार से घोड़े सहित काट दिया। वीरता की ये बात इतिहास में कहीं भी देखने नहीं मिली। उसके बाद एक कहावत सी बन गई कि सवार को घोड़े के साथ काट देना। ये घटना मुगलों को डराने के लिए काफी थी। शेष 34,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तिवर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस कदर तोड़ दिया कि परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बने अपने 36 थाने और ठिकानों को छोड़कर भाग जाना पड़ा। यहाँ तक कि मुगलों ने कुंभलगढ़ का किला भी रातों रात खाली किया। धीवर के युद्ध के बाद महाराणा ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, पस्सी, जावर, मठरिया, मोही, मंडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने मेवाड़ के सारे स्थानों, किलों को मुक्त करने का अभियान जारी रखा। मेवाड़ के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति एक विश्व भूमि पर खेती करता है और उस खेती में से कर मुसलमान को देता है तो उसका सर काट दिया जाए। इसके बाद मेवाड़ से लूटा हुआ सारा का सारा रसद वो अजमेर से सुरक्षित हासिल कर लिया गया। न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी दीवार का युद्ध बहुत निर्णायक साबित। मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगलों के दिल में दहशत भर दी। उन मुगलों के दिल में जिन्होंने पूरे भारतीय महाद्वीप पर राज करने का सपना देखा। दीवर के युद्ध ने न केवल मेवाड़ के अकबर की जीत को रोक दिया,
बल्कि मुगलों में ऐसा भय जगाया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े हमले लगभग खत्म हो गए। इस घटना से क्रोधित होकर अकबर हर साल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लाखों सैनिकों को मेवाड़ भेजता था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अकबर ने 6 महीने तक मेवाड़ पे चढ़ाई करने के उद्देश्य से मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन महाराणा का जो आतंक था, जिस तरह से उन्होंने पहले खान को एक वार में उनके घोड़े से काट दिया था, उसे देखते हुए अकबर ने कभी सीधे आक्रमण करने की सोची तक नहीं। ये इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिन्हें अदालत के इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया। इसे अब वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा ये रिसर्च ये और लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। भारत।